बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको रविवार के व्रत के बारे में बतलाते हैं, उसकी क्या विधि है और उसका क्या महत्व है। क्योंकि सूर्य रविवार का जो देवता है वह है सूर्य। सूर्य हमारे जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। रविवार का व्रत करने से या कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान सम्मान, धन, यश, उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। रविवार का व्रत करने के लिए रविवार को सूर्योदय से पूर्व ही बिस्तर को उठकर शौच आदि, स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े पहने रविवार सूर्य देवता के पूजन करें, क्योंकि रविवार के दिन सूर्य भगवान का वार है। रविवार के व्रत से सुबह या शाम के सूर्यास्त होने से पूर्व ही एक समय ही भोजन करें, व्रत की कथा सुने और उसके बाद में भगवान सूर्य देवता को नाम को स्मरण करते हुए अपने समय के व्यतीत करें और सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लें। भोजन में भी फलहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्य तक वह निरा आहार रहे। अगले दिन सूर्योदय होने पर ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल देकर के उनका स्मरण करते हुए भोजन को ग्रहण करें। व्रत के दिन उपासक को तेल से बनी हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं एक छोटी सी कथा। प्राचीन काल में कंचनपुर में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती थी। बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के आंगन में गोबर को लीप कर स्वच्छ कर देती थी। फिर सूर्य को जल देकर सूर्य भगवान का पूजन करती, रविवार के व्रत की कथा श्रवण करती, सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से उन बुढ़िया के यहाँ पर कोई चिंता नहीं थी, कोई उनके घर में कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को खुशी और समृद्धि होते देखकर उसके पड़ोसी जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। वह आंगन लीपने के लिए पड़ोसियों से गाय का गोबर मांग करके लाती थी। पड़ोसी ने मन में कुछ विचार आया। विचार क्या आया कि यह बुढ़िया डेली हमारे घर से गोबर लेके जाती है और इसके घर में सुख समृद्धि होती जा रही है, धन वैभव बढ़ता हुआ जा रहा है। गाय को आज पड़ोसी ने जलन के कारण उस गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। रविवार के दिन आया। बुढ़िया को गाय का गोबर न मिलने के कारण वह बड़ी पछतावा हुआ। ऐसे ही रविवार के दिन गाय का गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन को न लीपने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग में नहीं लगा पाया। उस दिन स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसको स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, उससे व्रत न करने का तथा उसको भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत करुण स्वभाव से बोला, पड़ोसी के यहाँ पर एक गाय है, उसका मेरे यहाँ गोबर आता है। मैं प्रतिदिन रविवार गोबर लेकर के आती हूं। जलनशीलता के कारण उसने गाय को अंदर बांध लिया है, जिसके कारण मुझे गाय का गोबर नहीं मिल पाया। सूर्य भगवान ने अपने अन्य भक्ति के कारण बुढ़िया की परेशानी के कारण जानकर के दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरा पूजन करती हो, व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूं जो तुम्हारे घर के आंगन में धन धान के भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। रविवार का व्रत करने वाली
करने वालों को या करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। मेरा व्रत करने से व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों के भी पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही अंतर ध्यान हुए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखा। गाय को आंगन में देख करके दौड़ी दौड़ी गई और जल्दी से उसके लिए चारा लेकर के आई। चारा डाला, उसको चारा खिलाया, पानी पिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आपस में आस पास न जाने से कहा और तुरंत उस गोबर को उठा लाई। जैसे ही अपनी गाय का गोबर वहां रख आई, सोने के गोबर को देखकर के पड़ोसन कुछ दिनों तक धनवान हो गई। कुछ दिनों में ही धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही सोने का गोबर करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर और अपनी गाय का गोबर उसके यहाँ पर डाल आती थी। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार को सूर्य भगवान देवता का व्रत करती थी रही और कथा सुन रही थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला, उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के तीव्र कारण से और आंधी के तीव्र प्रकोप के कारण आज बुढ़िया माँ ने अपनी गाय को भी भीतर बांध लिया। जैसे ही सुबह सुबह बुढ़िया माँ उठी, उसने देखा कि सोने का गोबर है। बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन से वह बुढ़िया गाय को घर में ही भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर को देखते हुए दिनों दिन वह बुढ़िया धनी हो गई। उस बुढ़िया को धनी देखकर पड़ोसन बड़ी जलने लगी और अपने पति से कहा, जाओ राजा नगर के अंदर राजा से जाकर के कह दो कि बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय रखी हुई है या पाल रखी है। उसने अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेजा, गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को और बछड़ों को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना भी की। बहुत रोई भी, बहुत चिल्लाई भी, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़ा के चले जाने के बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान को से गाय व बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। और जैसे ही प्रार्थना करती रही, सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया के इस तरह की प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा जो तुमने मंगाए हैं तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। विपत्ति का पहाड़ टूटने लगेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान ने स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा को कर दिया। प्रातःकाल ही राजा ने गाय और बछड़ा बुढ़िया के लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर के बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसन से और पड़ोसी को दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि जो स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेगा, रविवार के व्रत करने से सभी की धन धान्य के घर भर जाएगा और चारों ओर खुशहाली छा जाएंगी। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होगी। राज्य में सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करने लगे और सुखी जीवन यापन करने लगे।